नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। अविश्वास प्रस्ताव संसद में घिर चुका है। दरअसल जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी उससे पहले ही, जब यानी कि मत जाना जा रहा था, उससे पहले ही तमाम कांग्रेस सांसद निकल गए वहां से। अभी चर्चा पूरी भी नहीं हुई और गौरव गोगोई जो लेकर के आए थे वो भी निकल गए। और इसी बीच बड़ा अपडेट सामने आया जब नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। जी हां, इस मॉनसून सत्र की बात की जाए तो सबसे पहले संजय सिंह का सस्पेंशन हुआ राज्यसभा से, उसके बाद सुशील कुमार रिंकू सस्पेंड हुए, आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद लोकसभा से सस्पेंड हुए। उसके बाद डेरेक ओब्रायन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से आते हैं, वो राज्यसभा से सस्पेंड हुए। उसके बाद अगर बात की जाए तो अब नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, उनका सस्पेंशन हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी की थी, राजा अंधा वाला बयान दिया था, और उस पर देखिए यहां पर जो पोर्ट्रे करने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए आवाज दबाई जा रही है। संजय सिंह का भी जो है यहां पर बयान सामने आया है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने जब बोला कि बार बार इनसे कहा गया ये पहले दिन से इसी प्रकार की चीजें कर रहे हैं, भाषा शैली इनकी जो है वो अमर्यादित है, उसके ऊपर माफी भी नहीं मांग रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी से पहले ही एक और सांसद हैं, उनसे भी ये पूछा गया तो उन्होंने वहां पर माफी मांगी कि नहीं, मेरे से गलती से ये शब्द निकल गया, क्योंकि उस तरफ से बोला जा रहा था, पीएम मोदी के लिए तमाम चीजें बोली जा रही थी, तो मैंने गलती से ये बोल दिया। और उन्होंने भरी सभा में माफी मांगी। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलती करनी है, उसके बाद गलती का एहसास नहीं करना है, माफी नहीं मांगनी है। यही चीज राहुल गांधी में, यही चीज अधीर रंजन चौधरी में है। माफी नहीं मांगी, उसके बाद प्रस्ताव लाया गया और सस्पेंशन हुआ उनका। दरअसल उन्होंने कहा था कि जहां राजा अंधा होता है वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है। यह बयान जो है वो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से दिया गया था। अब इसी को लेकर के सोनिया गांधी, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसकी अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है, उन्होंने ठीक सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक भी बुलाई। ये मीटिंग संसद स्थित सीपीपी कार्यालय में ही जो है हो रही है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सस्पेंशन हुआ है, ये जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, रिपोर्ट सामने आने तक जो है ये सस्पेंशन जारी रहेगा। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो संजय सिंह की भी स्टेटमेंट सामने आ रही है। सबसे पहले आपको संजय सिंह की स्टेटमेंट यहाँ पर बताते हैं, जो पहले से ही सस्पेंडेड है। संजय सिंह कह रहे हैं कि नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी का संसद से निलंबन मोदी जी की तानाशाही की पराकाष्ठा है। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना अपराध हो गया है। जनता सब देख रही है। 2024 में INDIA की जीत होगी, लिखा उन्होंने इंडिया है, INDIA की जीत होगी और मोदी सरकार की विदाई होगी। संजय सिंह जी ने कहा तो ये भी था कि दिल्ली अध्यादेश का बिल हम रोक देंगे। इन्हीं के साथ अरविंद केजरीवाल जो जगह जगह घूम रहे थे, उन्होंने तो सेमीफाइनल बताया था कि दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल, दिल्ली सेवा बिल जो है उसको हम रोक देंगे। राज्यसभा में तो हम उसको रोक ही देंगे अगर सब इकट्ठे हो गए, और ये 2024 का सेमीफाइनल होगा। क्या हुआ? रोक दिया बिल, कुछ भी नहीं हो पाया, बल्कि 29 वोटों से पीछे रहे विपक्षी नेता, एक साथ मिलने के बावजूद जो है पीछे रहे। बहरहाल इसी बीच लोगों की प्रतिक्रिया संजय सिंह की स्टेटमेंट पर सामने आ रही है। अनिल राजपूत है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ऐसे लोग, वैसे उन्होंने लिखा है कि सड़क छाप लोग जब नेता बनते हैं तो यही होगा। फिर आगे लिख रहे हैं कि जिन्हें सदन के नियम नहीं पता, भाषा नहीं पता, संयम नहीं पता, वो लोग सदन का हिस्सा होंगे तो यही होगा जो हुआ है। सदन है ये कोई सिनेमा का टिकट घर नहीं है और ना ही कोई बंगाल का मच्छी बाजार है, बाकी तुम खुद समझदार हो। तो ये एक तरफ तंज कसा गया संजय सिंह पर, वो भी निलंबित हैं, वो पूरे मानसून सत्र के लिए। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी, जब तक का टीम जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं दे देती तब तक निलंबित रहेंगे। और यही उनके लिए लिखा गया है कि ये तो कोई सिनेमा का टिकट घर नहीं है और ना ही ये बंगाल का कोई मच्छी बाजार है कि आप कुछ भी बोलेंगे और उसके बाद माफी भी नहीं मांगेंगे। गलती करने के बाद एहसास भी नहीं होगा आपको। चलिए मान लिया उस समय आपने बोल दिया जल्दी जल्दी में, उसके बाद कम से कम एहसास तो कीजिए कि आपने गलती की है। जो यहाँ पर एनडीए के पक्ष से कल देखने को मिला, माफी वहां पर मांगी गई। बहरहाल ये संजय सिंह जो कह रहे हैं, देखिए तानाशाही और ये सब है। जब दिल्ली में विधानसभा सत्र होता है, बीजेपी के विधायकों को जो 8 की संख्या में है,
हर बार आपको यही देखने को मिलेगा, बाहर निकाल दिया जाता है मार्शल्स को बुला करके, उनको सत्र अटेंड नहीं करने दिया जाता, उनके साथ भी यही सब किया जाता है, जबकि उसमें वो डिमांड करते हैं। तो जब वहां के लिए संजय सिंह कुछ नहीं बोलते, अब यहां पर संजय सिंह देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। INDIA जीतेगा, 24 में विदाई होगी। बहरहाल सपने लेना अच्छी बात है, ले सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता का रुझान किस तरफ है वो भी आप देख ही रहे होंगे। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ देर पहले राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो वहां पर नेता प्रतिपक्ष हैं, देखिए वो यहां पर क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से कि उन्हें मामूली आधार पर निलंबित कर दिया गया है, यानी कि अधीर रंजन चौधरी को मामूली आधार पर निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने सिर्फ नीरव मोदी कहा था। ये देखिए ये कुछ और, ये अपने में इतने बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सस्पेंशन किस बात के लिए हुआ है? सस्पेंशन उस बात के लिए हुआ है जो वहां पर जिक्र किया गया, द्रौपदी का, अंधा राजा और ये सब चीजें कही गई, और सब जानते हैं कि वो किसके लिए कही गई, किसका जिक्र हुआ। और यहां देखिए क्या कह रहे हैं, नीरव मोदी के लिए कहा गया। नीरव का मतलब शांत होता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय, और तमाम इनके नेता यही सब बात करते हैं। राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा, जो हट चुका है कार्रवाई से, वो हिस्सा जो है हटा दिया गया है, भारत माता के हत्यारे हैं प्रधानमंत्री, और ये वो सब चीजें उन्होंने कही थी, इसकी हत्या कर दी, मणिपुर की हिंदुस्तान से हत्या कर दी, तमाम ऐसी बातों का जिक्र किया था। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनकी मेंटालिटी किस तरह की है, सोच किस तरह की है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो प्रहलाद जोशी ने जो कहा, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि मैंने अधीर रंजन चौधरी को कहा कि आप माफी मांगिए, अपोलोजाइज कीजिए, कम से कम खेद तो प्रकट कीजिए जो आपने कहा है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये अब इनकी हैबिट बन चुकी है, बार बार आतन जो है जानबूझ करके ये सब चीजें करते हैं। इसलिए आप स्पीकर हैं, आप डिसाइड कीजिए। उन्होंने ओम बिरला से कहा, उसके बाद ही जो है यहां पर सस्पेंशन हुआ है अधीर रंजन चौधरी का। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो अधीर रंजन चौधरी के लिए बैठक यहां बुलाई गई है, उनके सस्पेंशन के लिए सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। लेकिन क्या आप भूल गए, अब से 1 महीना पहले जब बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं अधीर रंजन चौधरी, लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ धरने पर बैठे रहे, कितने पत्र लिख दिए पंचायत चुनाव को लेकर के, TMC को कितना कोसा, कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या तक हो गई, कितने सवाल खड़े किए ममता बनर्जी से। अधीर रंजन चौधरी तो बैठे रहे वहां पर, किसी ने एक भी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। अगली बैठक में बुला लिया ममता बनर्जी को, बेंगलुरु में इकट्ठे गठबंधन खेलना शुरू कर दिया। उस समय क्यों नहीं सुनी अधीर रंजन चौधरी की? आज ये जो सेलेक्टिव प्रोपोगंडा लेकर के सामने आए हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो ये जो विवादित बयान उन्होंने दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा दोहराया, नहीं मैं तो वैसे एग्जाम्पल पेश कर रहा था। अब यहाँ देखना होगा कि आखिरकार आगे क्या निकल करके सामने आता है, सोनिया गांधी ने जो बैठक लिया उस पर क्या निकल करके सामने आता है, क्योंकि जब तक विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती तब तक वो सदन से निलंबित रहेंगे, क्योंकि उस समय भी वो मौजूद नहीं थे। लेकर के कौन आया इस अविश्वास प्रस्ताव को? विपक्ष लेकर के आया, अभी पूरा नहीं हुआ है, वहां सदन की कार्यवाही चल रही है, उठ के चल दिए सारे, वापिस निकल गए वहां से। राहुल गांधी तो बैठे ही नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे SDV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।